हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1251 एवरेज सेलिंग प्राइस। तो काफ़ी पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है सीक्वल का। तो इसको आज हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, इसके सम एग्जांपल्स लेके, और उसके बाद हम लोग सीक्वल का क्वेरी भी लिखेंगे, है ना। तो दो टेबल्स दिए गए हमको गाइस। तो पहला टेबल है प्राइसेस, इसमें 4 कॉलम्स है। तो प्रोडक्ट आईडी इंट, स्टार्ट डेट और एंड डेट बोथ डेट्स, और प्राइस जो है वो इंट है ना। प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये जो कंबाइंड है वो प्राइमरी की है। ओके। Each row of this table indicates the price of product ID in the period from start date to end date. For each product ID, there will be no two overlapping periods. That means that there will be no two intersecting periods for the same product ID. Okay. अभी दूसरा टेबल जो दिया गया है हमको वो है यूनिट सोल्ड। इसमें 3 कॉलम है। अभी प्रोडक्ट आईडी इंट है, परचेज डेट डेट है, और यूनिट्स इंट है। तो ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो क्या है, फॉरेन की है इस प्रोडक्ट आईडी की, है ना। तो इट में कंटेंट डुप्लीकेट्स बोल रहा है वो, एंड टेबल इंडिकेट्स डेट, यूनिट्स एंड प्रोडक्ट आईडी ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड average selling price for each product. Average price should be rounded to 2 decimal places. Okay. If a product does not have any sold units, its average selling price is assumed to be 0. Return the result table in any order. Okay. तो ये है हमारा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। अब इसको समझते हैं कि क्या बोल रहा है विथ सम एग्जांपल। एक ओके। तो देखो, अभी प्रोडक्ट आईडी जो है वो 1 को अभी हाईलाइट करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। 1 को हाईलाइट, तो ये है आपका 1 का प्रोडक्ट पे रिकॉर्ड। तो इसमें कितने यूनिट सोल्ड हुए, टोटल 25 यूनिट सोल्ड हुए। ओके। अभी ये एक टोटल यूनिट्स कितने सोल्ड हुए, 25, राइट। ओके। तो अब इसमें यहाँ पे नहीं, ये प्राइस है, सॉरी प्राइस है। तो 5, जैसे अभी इसको ये देखो 5, ये जो 5 है, ये 5 इसको 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर सोल्ड, और ये है प्राइस। तो कितना हो जाएगा, वो 500 हो जाएगा। ओके, 500 हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये 20 जो होगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से। यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये यहाँ पे देखो स्टार्ट डेट एंड डेट है ना, इसके लिए बेसिकली। तो स्टार्ट डेट यहाँ पे, परचेज डेट क्या है, मार्च 1। मार्च 1 मतलब क्या होगा, इसके दरमियान जो प्राइस थी उस वो लेनी पड़ेगी ना आपको। तो 20 होगी प्राइस। तो प्राइस और यूनिट कितने थे, 15। तो 15 गुने 20 मतलब कितने हो गए, 300 हो जाएंगे वो, है ना। 300 हो जाएंगे। टोटल कितने होंगे, 800। 800 हो जाएंगे टोटल। और टोटल जो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, 100 प्लस 15, 115, है ना। तो इस तरीके से आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। वो कितना आएगा, 6.96। तो ये आपको लिख के इधर बताना है। तो ये है प्रोडक्ट 1 का एवरेज। समझ में आ गया ना कैसे निकाला। हाँ, यहाँ पे 500 क्यों किया हमने, क्योंकि ये देखो अभी फेब्रुआरी 17 और फेब्रुआरी 28 के बीच में प्राइस थी 5। ये कितनी है, फेब्रुआरी 25। तो इसकी प्राइस क्या होगी, 5। नंबर ऑफ यूनिट कितने बाय करे, 100। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएंगे। आप समझ में आ गया ना। तो ओके, अभी दूसरे का भी देख लेते हैं अभी फटाफट, है ना। तो ये नंबर 1 के प्रोडक्ट का अपन ने देख लिया। अभी नंबर 2 के प्रोडक्ट का देख लेते हैं। ये देखो नंबर 2 का। अब यहाँ पे देखो, ये है फेब्रुआरी 1 तो फेब्रुआरी 20 के बीच में प्राइस थी 15। ये क्या है, फेब्रुआरी 10, मतलब इसके बीच में आएगा। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 200 हो जाएगा, मतलब 3000 हो जाएगा ये बेसिकली, है ना। अच्छा, 3000 हो गया ये। ओके। उसके बाद इसका क्या होगा, ये क्या है, 21 फेब्रुआरी टू 31 मार्च। इसमें प्राइस क्या थी, 30, इस दो नंबर के प्रोडक्ट की। अब ये क्या है, 22 मार्च, है ना, मतलब ये 30 का आएगा बेसिकली। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 हो जाएगा। तो कितना होगा, 900 हो जाएगा। तो 39 टोटल 100 हो जाएगा आपका, ये बेसिकली 3900 हो जाएगा। टोटल यूनिट्स कितने थे, 200 प्लस 30, 230 होते ना, 230। तो इसको डिवाइड अब करते हैं तो आएगा 16.96। तो ऐसे लिखना है आपको। तो अब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि क्या पूछा है ना। एवरेज सेलिंग प्राइस निकालने को बोल रहा है बेसिकली, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसको अब सॉल्व करेंगे कैसे। और हाँ, एक चीज मैं बताने को भूल गया कि यहाँ पे ये जो प्राइसेस का टेबल है ना, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको यूनिट सोल्ड की इंफॉर्मेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने एक 4 नंबर का प्रोडक्ट डाल दिया और कुछ डाल दिया यहाँ पे।
तो उसका बारे में क्या करूंगा मैं, अगर यहाँ पे यूनिट सोल्ड की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या करूंगा मैं, इधर 4 और 0 लिखना पड़ेगा मुझे कि एवरेज प्राइस 0 उसकी बेसिकली। ये क्यों, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है ना उसने, देखो इफ अ प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी सोल्ड यूनिट्स इट्स एवरेज सेलिंग प्राइस इज assumed टू बी 0, है ना। तो इसका मतलब अगर रिकॉर्ड नहीं है यूनिट सोल्ड में उसके तो 0 ले लेना है आपको एवरेज प्राइस। ओके, तो अब समझ में आ गया कंप्लीटली प्रॉब्लम। ओके, अभी इसको देख के आपको क्या समझ में आया, मतलब कौन सा हमको जॉइन लगाना चाहिए, क्या कोई एक जॉइन होता है वो लगाना चाहिए कि यहाँ पे, डेफिनेटली लगाना चाहिए। कौन सा जॉइन लगाएंगे फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लगाएंगे लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्यों, क्योंकि मुझे सभी रोज जो प्राइसेस टेबल में है वो चाहिए यहाँ पे, प्रोडक्ट सभी चाहिए यहाँ पे जो प्राइसेस टेबल में है। समझ में आया, इसलिए लेफ्ट जॉइन लगेगा हमको। उसका यूनिट सोल्ड में हो या ना हो, कोई नहीं है तो 0 लिख लूंगा मैं, लेकिन मुझे प्राइसेस टेबल में जो प्रोडक्ट है वो सब चाहिए। इसका मतलब लेफ्ट जॉइन इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू इम्प्लीमेंट दिस क्वेरी। तो अब इसको लिखते कैसे उसके बारे में देखते हैं ना। तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कुछ, तो अभी देख लेना यहाँ पे। पहले तो ये देखते हैं फ्रॉम प्राइसेस पी लेफ्ट जॉइन यूनिट सोल्ड यू। मैंने लेफ्ट जॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेफ्ट जॉइन का क्या मतलब है कि प्राइसेस के सभी रोज वहां पे रहेंगे, यूनिट सोल्ड के रोज में कोई मैचिंग हो या ना हो बेसिकली। कैसे ज्वाइन करेंगे, पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू यू डॉट प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी कॉमन कॉलम है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ओके, और यू डॉट परचेस डेट, अभी देखो कैसे कर रहे हो, यू डॉट परचेस डेट शुड बी बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, है ना। तो ये जो परचेस डेट है यहाँ पे, है ना, अभी एक कलर बदल देता हूँ, एक मिनट। तो ये जो परचेस डेट है यहाँ की, है ना, ये इट शुड बी बिटवीन द स्टार्ट डेट एंड एंड डेट रेंज। जैसे ये यहाँ इस रेंज में आएगी ना वो, मतलब 17 फरवरी 28 फरवरी के बीच में 25 फरवरी आएगी ना ये 2019, तो वो चेक कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ओके, और ग्रुप बाय तो प्रोडक्ट आईडी करना ही पड़ेगा आपको, ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी करेंगे ना। ये जो ग्रुप बाय है ये प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे ग्रुप बाय करेंगे, ताकि सब प्रोडक्ट का आपको वहां पे आंसर दिखे, है ना। और यहाँ पे अभी सिलेक्ट पे जाते हैं तो पी डॉट प्रोडक्ट आईडी कर लेंगे आप पहले। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, यूनिट्स प्राइस, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, तो वही हमने करा था यहाँ पे, मैंने जो आपको दिखाया था। पहले कैसे करा हमने, 200 मल्टीप्लाइड बाय 15 किया ये इसके लिए, 300 मल्टीप्लाइड बाय 30 करा और उनको ऐड करा ना। तो वही एग्जैक्टली यहाँ पे कर रहे हैं, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस उसका सम ले लिया मैंने, डिवाइडेड बाय यूनिट्स का सम ले लिया मैंने। करा था ना 200 प्लस 30 सम हुआ था 230, है ना। तो वही कर रहा है बेसिकली, है ना। उसके बाद राउंड कॉमा 2, क्योंकि अपने को राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए। इफ नल मतलब अगर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं है आपका यहाँ पे कुछ बेसिकली, तो मैं 0 ले लूंगा उसका मतलब, है ना। ये कब होगा, जब आपका यूनिट सोल्ड में एंट्री नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एंट्री डाल दी, सपोज 4 करके एक एंट्री डाल दी इस टेबल में, लेकिन 4 एंट्री यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको 0 मिलेगा, इसलिए ये इफ नल करना पड़ेगा यहाँ पे 0। समझ में आ गया। ओके, तो ठीक है, अभी इसको हम लोग रन करते हैं और इसको मेक श्योर कि हमको आंसर्स करेक्ट मिल रहे यहाँ पे। तो हो गया रन, चलो अपना आंसर्स देखते हैं। तो देखो आउटपुट हमारा 1696 करेक्ट, 216.96 और 40। हाँ, ये वाला एग्जांपल मैंने आपके लिए क्रिएट करा था, मैं भूल गया आपको बताने का। तो यहाँ पे देखो एक प्रोडक्ट है नंबर 4 का, जिसकी एंट्री नहीं है यूनिट सोल्ड में 4 की। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, उसको फिर भी इंक्लूड करना है 4,0 से, इसीलिए तो लेफ्ट जॉइन लिया है ना हमने, ताकि लेफ्ट जॉइन का वही तो मतलब फंडा वही है कि आपको सभी रोज चाहिए, ये प्रोडक्ट सभी चाहिए लेफ्ट टेबल में के, इसीलिए तो है ना। तो ये टेबल मैंने आपके, ये एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाया था। ये एक एंट्री मैंने डाला प्राइसेस में नया, जिसका यूनिट सोल्ड नहीं है तो 4 0 आ जाएगा। ओके, सबमिट करते इसको अभी एंड मेक श्योर कि कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड। तो कोड एक्सेप्ट हो चुका है गाइस 79.54% पे। तो बढ़िया, सुपर ग्रेट। तो समझ में आ गई क्या नहीं आ गई, ये एग्जांपल मैंने जो समझाया आपको ये समझ में आ गया ना, एवरेज सेलिंग प्राइस का। ये है आपका 1251 लीड कोड का सीक्वल क्वेरी का सॉल्यूशन, माई सीक्वल का। ओके, तो देखो कैसे लेफ्ट जॉइन यूज किया है। तो मेक श्योर कि आपको लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, ये सब कुछ आपके फंडे एकदम क्लियर होने चाहिए, है ना।
और ग्रुप बाय क्लॉज। तो ये अगर फंडे क्लियर है ना तो आप आराम से ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये सीक्वल क्वेरी का सॉल्यूशन और एग्जांपल समझ में आ गया है गाइस तो लाइक बनता है ना। तो अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स गाइस, और डेफिनेटली लाइक करते जाओ, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स, डेटाबेस के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए हमने 2 प्लेलिस्ट आपके लिए ऑलरेडी बना के रखी है हमारे चैनल पे। पहली का नाम है माई सीक्वल, दूसरी का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग। इसमें आपको डेटाबेस के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करते जाना, ये प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस है सीक्वल में, है ना। तो प्रैक्टिस करते ही जाना। और सबसे बेस्ट क्या है कि आप लोकली कुछ टेबल बना के रख लो आपके लोकल लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, जो भी है, और उस पर क्वेरीज रन करके देखो, ताकि आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी आते हैं, है ना, ये सीक्वल का। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में पढ़ते हो, आप आईटी प्रोफेशनल्स हो, जावा डेवलपर्स हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करके विथ एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छी तरीके से समझाए, ताकि आपको उसका लॉजिक, अप्रोच और सॉल्यूशंस एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए। और ये सब सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स है। अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल, मेटा जैसे कंपनीज में बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो है इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो आप जाना और चेक कर लेना, प्रैक्टिस करना प्रॉब्लम्स को। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बीएफएस डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी सर्च, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है। और सब अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम है, आपको मज़ा आ जाएगा। हमेशा अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स ही सॉल्व और प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना, तभी तो सीखने को कुछ मिलता है। ओके। उसके बाद अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, आपका फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रांग बना के रखना है, तो उसके लिए कौन से प्लेलिस्ट देखेंगे हमारे चैनल की, फिर स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्स हिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब बढ़िया क्वालिटी के प्लेलिस्ट है गाइस, तो देख लेना। और पसंद आ रहे वीडियोस तो लाइक करते जाना, और कमेंट्स में भी लिखते जाना, है ना, अंडरस्टूड, ऐसे तो हमको भी समझ में आता है कि आपको कैसे लग रहे वीडियोस। शेयर दिस वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, तो वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकेंगे, बहुत सारी अच्छी प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यहाँ से सीख सकेंगे। Thanks for watching this video guys, and I am going to see you very soon with another very interesting video like this one. Until then, you guys do some practice of SQL programming, and have a great day ahead. Thank you. Bye bye.